नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 184वां एपिसोड है जिसका नाम है भाग्येश का 12 स्थानों में फल। दोस्तों, भाग्य का खेल निराला है। भाग्य ही इंसान को तरक्की की राह पर ले जाता है और भाग्य ही गरीबी की खाई में धकेल देता है। बिना भाग्य के इस दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिलता। कहते हैं कि भाग्य हमारे कर्म से ही बनता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा भाग्य अच्छा बनता है और बुरे कर्मों से हमारा भाग्य बिगड़ता है। इसीलिए रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है, सकल पदार्थ है जग माही, भाग्यहीन नर पावत नाही। यानी हमारे ऋषि मुनियों ने भी भाग्य को माना है। बिना भाग्य के इंसान कितनी भी मेहनत कर ले कुछ नहीं होता। कुंडली में 9वां स्थान भाग्य का है। ये स्थान जितना बलवान होगा उतना ही जातक का भाग्य बलवान होगा और भाग्येश भी जितना बलवान होगा उतना ही जातक का जीवन सुखी होगा। अगर भाग्येश कुंडली में अस्त का, नीच राशि का, शत्रु के स्थान में या 6, 8, 12वें होगा तो दुख ही हासिल होगा। किसका भाग्य किसके साथ कैसा खेल खेलेगा, आइए इसे जानते हैं। हमने आपके सामने मेष लग्न की कुंडली बनाई है। 9वां स्थान भाग्य का है और भाग्य का मालिक बनता है इस कुंडली में गुरु। आपकी कुंडली में भाग्य का मालिक कोई और भी बन सकता है, लेकिन इस स्थान का मालिक अगर 12 स्थानों में जाएगा तो उसका क्या फल मिलेगा ये हम आपको बता रहे हैं। आपका मालिक यहाँ कोई भी ग्रह हो, लेकिन यहाँ बनता है गुरु। अगर भाग्य का मालिक गुरु पहले स्थान में होगा तो जातक भाग्यवान और नसीबदार होता है। वह राजमान्य और सुशील स्वभाव, सुंदर स्वरूपवान होता है। जातक भगवान को मानने वाला, उम्दा और पवित्र विचारों वाला होता है। याददाश्त यहाँ उसकी अच्छी होगी। जातक सरकारी नौकरी करके सरकार से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि पहले स्थान का कारक सूर्य है। और अगर किसी को भाग्य दूसरे स्थान में होगा तो जातक ज्ञानी पंडित बनेगा। जातक को ज्ञान के प्रति रुचि रहेगी। वह अपने जीवन में धनवान बनेगा, लेकिन काम वासना की तरफ ज्यादा रुझान उसका रहेगा। स्त्री और पुत्र का लाभ यहाँ अवश्य मिलेगा, लेकिन संतान खर्चीले स्वभाव की होगी। उसकी वाणी मधुर होगी। और किसी को भाग्य तीसरे स्थान में आ जाएगा तो जातक गुणवान, रूपवान, अच्छे चरित्र वाला होगा। धन की कोई कमी उसे नहीं रहेगी। अपने भाई बहन का सुख उसे मिलेगा। वह अच्छे कार्यों को अंजाम देने वाला होगा और अपने अच्छे कार्यों की वजह से वह जाना जाएगा। जातक यहाँ सुख चैन की जिंदगी बसर करता है। और अगर किसी को भाग्य चौथे स्थान में आ जाएगा तो जातक मकान, वाहन का सुख पाने वाला होता है। वह माता का हुक्म मानने वाला मातृभक्त होता है। उसे हर तरह का सुख मिलता है। वह संपत्ति का भरपूर सुख हासिल करता है। धार्मिकता उसके अंदर होगी। अपने से बड़े लोगों को वह हमेशा मान देने वाला होता है
उसकी जबान मीठी और मधुर होती है। और अगर किसी को भाग्य पंचम स्थान में बैठ जाएगा तो जातक को अपने पुत्रों का सुख अवश्य मिलता है। जातक धीर गंभीर गुरु भक्त और धर्मात्मा होता है। पंडिताई के गुण जातक में होते हैं। जातक बुद्धिशाली होगा, उसकी भाषा मधुर और संतान बहुत अच्छे होते हैं। और अगर किसी को भाग्य छठे स्थान में आ जाएगा तो जातक यहाँ कम नसीब बनेगा। जातक अपने शत्रुओं से हमेशा पीड़ित रहेगा। उसकी वाणी और वर्तन अच्छा नहीं होगा। उसकी आंखें कमजोर होगी और अंग में भी कुछ न कुछ खराबी हो सकती है। अपने मामा का सुख भी उसे कम ही मिलेगा। और अगर भाग्य किसी को सप्तम स्थान में होगा तो जातक को पत्नी का संपूर्ण सुख मिलेगा। पत्नी जातक को प्रेम करने वाली मधुर स्वभाव की होगी। जातक खुद भी गुणवान, समझदार और कीर्ति प्राप्त करने वाला होता है। वह गुरु और ब्राह्मणों का मान देने वाला होता है। और अगर भाग्य किसी को अष्टम स्थान में बैठ जाएगा तो जातक बिना भाग्य वाला होगा। बड़े भाई का सुख उसे नहीं मिलता। जातक खुद जालसाज और कपटी स्वभाव का, कपट कला में माहिर होता है। खराब कार्यों में दिलचस्पी ज्यादा रहती है। जातक नीच स्त्रियों के पीछे भटकने वाला होता है। चरित्र इसका साफ नहीं होता। और अगर किसी को भाग्य का मालिक भाग्य में ही बैठा होगा तो जातक बहुत ही भाग्यवान और नसीब का धनी होता है। हर कदम पर जातक का भाग्य उसे साथ देता है। वह स्वरूपवान, गुणवान और सुख को आसानी से और सहजता से पाने वाला होता है। जातक अपने से बड़े आदमियों को मान देने वाला होगा। जो उसके साथ मित्रता न रखे उसके साथ दलीलबाजी करने वाला भी ये जातक होता है। अब लगे हाथों हम ये भी जान लेंगे कि अगर 9वें स्थान पर कोई ग्रह की दृष्टि होगी तो उनका कैसा फल मिलेगा, ये भी हम जान लेते हैं। जैसे ये 9वां स्थान है, अगर इस स्थान पर सूर्य की दृष्टि हो, जैसे सूर्य कहाँ होगा, तीसरे स्थान में होगा, क्योंकि इनकी सिर्फ 7वीं दृष्टि होती है। तो सूर्य अगर 7वीं दृष्टि से भाग्य को देखता हो तो जातक को पत्नी का सुख नहीं मिलता। जातक नास्तिक होता है। बुढ़ापे में सारे सुख मिलते हैं। वह खेती करके या सरकारी नौकरी से अपना गुजारा चलाता है। और अगर इस स्थान पर, भाग्य के स्थान पर अगर चंद्र की दृष्टि होगी तो चंद्र की भी सिर्फ 7वीं दृष्टि होती है। तो चंद्र की अगर 7वीं दृष्टि भाग्य पर आएगी तो जातक परदेश की मुसाफरी करने वाला, राजनीति वालों से रिश्ता रखने वाला होता है। जातक कभी सुखी तो कभी पैसे का मोहताज होता है। उसको वाहन का सुख मिलता है लेकिन उसके रिश्तेदार उसे छोड़ देते हैं। और अगर इस स्थान पर, भाग्य के स्थान पर अगर मंगल की दृष्टि हो
तो मंगल की दृष्टि यहां से 7वीं आएगी। और अगर मंगल 6ठे स्थान में हो तो उनकी 4थी दृष्टि आएगी। और अगर मंगल दूसरे स्थान में मौजूद हो तो मंगल की 8वीं दृष्टि भी आएगी भाग्य के स्थान पर। अगर ऐसा होगा तो जातक के धन में बढ़ोतरी होती है, इनका स्वभाव अच्छा होता है, फिर भी दूसरों को उनका स्वभाव कठोर लगता है। और अगर किसी को यहां भाग्य के स्थान पर बुध की दृष्टि आएगी तो बुध की सिर्फ 7वीं दृष्टि होती है और वो भाग्य के स्थान को देखता हो तो जातक के संतान अच्छे निकलते हैं, विदेश यात्रा का योग बनता है, बहुत ही धन मिलता है, सुख इनके भाग्य में लिखा होता है। और अगर यहां समझ लीजिए कि गुरु की दृष्टि आएगी तो गुरु की 5वीं दृष्टि होती है तो गुरु यहां मौजूद है, फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि गुरु की 5वीं दृष्टि यहां पर आएगी। और गुरु अगर तीसरे स्थान में होगा तब उनकी 7वीं दृष्टि यहां पर आएगी। और अगर गुरु लग्न में ही होगा तो गुरु की 9वीं दृष्टि भी यहां आएगी। अगर ऐसा हो तो जातक अपने हाथों से सत्कार्य करने वाला होता है, जातक के पास बेशुमार दौलत होती है, अनेक वाहनों का वह मालिक होता है, शास्त्रों का ज्ञान भी उसे होगा, ऐसा हमें मानना चाहिए। तो गुरु की दृष्टियों के विषय में भी हमने जान लिया। और अगर यहाँ शुक्र की दृष्टि हो, शुक्र की सिर्फ 7वीं दृष्टि होती है जो भाग्य पर आएगी जब वो तीसरे बैठा होगा। अगर ऐसा हो तो जातक खूब धनवान होता है, परदेश की मुसाफरी होगी और परदेशियों से ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, जातक यहाँ सुखी बनता है। और अगर यहाँ किसी को शनि की दृष्टि भाग्य पर आएगी तो ये शनि की 7वीं दृष्टि है। और अगर शनि यहाँ होगा तो उनकी तीसरी दृष्टि यहाँ पर आएगी। और अगर शनि यहाँ होगा तो उनकी 10वीं दृष्टि शनि की आएगी। तो 9वें स्थान पर भाग्य के स्थान पर अगर शनि की दृष्टि हो तो जातक को अपने जीवन में धन की कमी महसूस होगी, रिश्तेदार उसका साथ नहीं देते, जातक परदेश जाकर सुखी बनता है। और किसी को अगर राहु केतु की दृष्टि आएगी तो राहु केतु की दृष्टि 5वीं, 7वीं और 9वीं होती है। समझ लीजिए कि हम यहाँ राहु दिखा रहे हैं, आपको केतु भी समझ लेना है। तो राहु 5म स्थान में हो सकता है, राहु तीसरे स्थान में भी हो सकता है, और राहु केतु किसी को लग्न में भी हो सकते हैं, तब उसकी 9वीं दृष्टि भाग्य पर आएगी। अगर इस तरह राहु की दृष्टि हो तो जातक बुरी स्त्रियों के पीछे भटकने वाला होता है। यहाँ हमने लगे हाथों 9 ग्रहों की दृष्टि हमें कैसा फल देगी ये भी हमने जान लिया। अब हम 10वें स्थान की तरफ आगे बढ़ेंगे और जानेंगे
कि भाग्य 10वें स्थान में होगा तो कैसा फल मिलेगा। तो भाग्य पर अगर अच्छे ग्रहों की दृष्टि होती है तो फल यहां हमें अच्छा मिलेगा। अगर भाग्य किसी को गुरु, जो भाग्य का मालिक, भाग्य में ही हमने आपको दिखाया था, और अगर वो गुरु 10वें स्थान में आ जाएगा कर्म में, तो जातक राजा के समान बनेगा। वह मंत्री या लश्करी ऑफिसर भी बन सकता है, वह सरकारी नौकरी भी हासिल कर सकता है। जातक पवित्र और सेवा कार्य करने की आदत वाला होता है। वह अपनी माता से अनहद प्रेम करने वाला होता है। और अगर भाग्य किसी को लाभ स्थान में होगा तो जातक को दिन प्रतिदिन लाभ होता ही रहता है। जातक नौकरी करेगा तो किसी ऊंचे पद पर आसीन होता है। वह धनवान, गुणवान और दानेश्वरी यहाँ होता है। और अगर किसी को भाग्य 12वें स्थान में चला जाएगा तो जातक को अपने भाग्य की हानि का सामना करना होगा। शुभ कार्य में व्यय होगा, साथ ही साथ निर्धनता का सामना भी जातक को करना होगा। जातक यहाँ जालसाज और कपटी होता है। तो दोस्तों, आज हमने भाग्येश का 12 स्थानों में फल जाना। आगे हम 10वें का 12 स्थानों में फल भी जानेंगे। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।